एलिमेंट्री ड्राइंग ग्रेड एग्जाम डिज़ाइन ड्राइंग प्रिपरेशन। आपको डिज़ाइन ड्राइंग में अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे इसकी हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए आपको रफ पेपर पे कुछ डिज़ाइन ड्राइंग के जो नेचुरल एलिमेंट्स है, मोटिव्स है, इसका आपको इस तरह प्रैक्टिस करना है, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ड्राइंग मेड इजी बुक में से आपको ये जो छोटे छोटे मोटिव्स मिलेंगे, इसमें आपको जो नेचुरल एलिमेंट है वो लेकर आपको अच्छी तरह से डेकोरेटिव फॉर्म्स में आपको प्रैक्टिस करना है। आपको एक इजी मेथड बताने जा रही हूँ कि सबसे पहले एक बेसिक शेप बनाइए और फिर उसके अंदर आपको डेकोरेटिव मोटिव सेट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। इस तरह जैसे कि मैं अभी बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट 3 फिशेस बना रही हूँ, इसका आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस इसलिए करना है ताकि आपका हाथ में ग्रेस भी आएगा और जो भी मोटिव्स है वो आप अच्छी तरह से बना पाएंगे। डांसिंग गर्ल भी इसी तरह आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस रफ पेपर पे ज़रूर कीजिएगा, हो सके तो उसमें पेंटिंग प्रैक्टिस भी कीजिएगा। तो पेंटिंग से हमें थोड़ा सा जजमेंट आ जाता है कि एग्ज़ाम में हमें पेंटिंग की फाइन डिटेल्स है वो हम कैसे बनाएंगे। एलिमेंट्री ड्राइंग ग्रेड एग्जाम में आपको सिर्फ 2.5 आवर मिलेगा। इसमें आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, इसके लिए आपको जो डेकोरेटिव मोटिव्स है इसका आपको इस्तेमाल करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। एक इजी टॉपिक 2018 का मैं लेने जा रही हूँ। इसके लिए आप देखिए एट द सेंटर आप एग्जैक्टली एक सेमी सर्कल है जिसकी जो डायमीटर है 22 सेंटीमीटर। इसके लिए आपको पेपर का सेंटर पॉइंट लेना है इस तरह, और फिर उस पर डायमीटर की हाफ रेडियस जो है 11 सेंटीमीटर, उस तरह आपको सेमी सर्कल रेडी करना है। अनवांटेड लाइन इरेज करना है और फिर ध्यान से देखिएगा कि मैंने एक कर्व लाइन बनाई और मैं सबसे पहले डेकोरेटिव मोटिव्स को इंपॉर्टेंस दूंगी, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट बनाने की कोशिश करूंगी। जैसे कि यहाँ पे 3 फिशेस बताए गए हैं, एलिमेंट्स जो है। पहला कि ऑर्नामेंटल डिज़ाइन ऑफ फिशेस। ऑलवेज स्टार्ट विद द डेकोरेटिव मोटिव्स, हमेशा आपको डेकोरेटिव मोटिव से स्टार्ट करना है। कंपोजिशन आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। आप डेकोरेटिव मोटिव्स आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से कीजिएगा, बहुत ही आसान रहेगा। इस तरह आपको कोई भी मोटिव जो डेकोरेटिव फॉर्म में दिया जाएगा इसका इस तरह बिगेस्ट में इस्तेमाल करना है। फिर उसके जो मीडियम या स्मॉलेस्ट जो डिज़ाइन है वो हम थोड़ा सा स्पेस में हम क्रिएट करेंगे इस तरह। बाकी तो हमने इस तरह ओवरलैप कर दिए हैं। फिर जो हमारा सेकेंड एलिमेंट है, लीव्स एंड फ्लावर्स रहेंगे। अगर आपको इसकी ज़रूरत पड़ी तो, क्योंकि आपकी कंपोजिशन में जब कभी एम्प्टी स्पेस रहेगा तब आपको इस तरह इसका इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे मैं डेकोरेटिव जो फ्लावर है वो हाफ ले रही हूँ। जो 2 बिग है उसके ऊपर एक बिग फ्लावर मैंने रेडी किया। जो स्पेस है इसके ऊपर थोड़ा सा ओवरलैप में मीडियम साइज़ का फ्लावर रेडी किया। देखो मैं कितना आसान तरीके से आपको समझा रही हूँ, तो आप भी कोशिश करिएगा कि एक शेप लेके उसमें अपना जो एलिमेंट है वो सेट करना है। तीसरी जो एलिमेंट दी है उन्होंने कि 3 सर्कल्स आपको इस तरह ओवरलैप करनी है और 3 स्ट्रेट लाइंस जो है एम्प्टी स्पेस जहाँ पे रहेगा बैकग्राउंड में वहीं पे आपको बनानी है। अननेसेसरी कोजी ना कीजिएगा ड्राइंग। चलिए अब देखते हैं कलर स्कीम कैसी होती है। आपको पता है कि प्राइमरी कलर सेकेंडरी कलर क्या है। एक यूनिक टेक्निक, यूनिक स्कीम हम इस्तेमाल करेंगे, रिलेटेड कलर स्कीम। कोई भी 2 सेकेंडरी कलर और उसका जो प्राइमरी कलर नियर बाय रहता है वो रिलेटेड कलर कहलाता है। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। पेंटिंग का बेस्ट तरीका समझाने जा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। इनिशियली जो भी कलर स्कीम आप चूज़ करेंगे उसकी जो इनिशियल्स है वो आपको इस तरह जो मेन शेप न्यू शेप मिलेगा उस पर फटाफट मार्किंग कीजिएगा, लिख के लीजिएगा रफली लाइटली। एंड देन आपको मेन थिंग क्या करनी है कि जो मेन फिशेस है उसको आपको टेंट देना है। आपको तो पता है कि टेंट मतलब क्या है। कोई भी कलर में जब हम वाइट कलर ऐड करते करते उसके वेरिएशंस या ग्रेडेशंस में हम पेंटिंग करते हैं तो उसे हम कहलाते हैं टिंट। तो अब हम जो मेन एलिमेंट है फिश, उसमें हम इस तरह जो टिंट के वेरिएशंस है वो ले रही हूँ। तो रिलेटेड में मैंने लिया है कलर सेकेंडरी कलर ऑरेंज एंड वायलेट और उसका जो प्राइमरी कलर है वो है रेड। इस तरह मैं इसको पेंट करने जा रही हूँ। ध्यान रखिएगा फाइन पेंट होने के लिए आपको जो कंसिस्टेंसी है पेंट की वो अच्छी तरह से होनी चाहिए और फाइन ब्रश से आपको अच्छी तरह से पेंट करते करते जाना है। आउटलाइन कीजिएगा एंड कलर फिल कीजिए, सो सिंपल। आप पेंटिंग प्रैक्टिस के लिए आपको 6 to 8 टाइम्स एटलीस्ट आपको डिज़ाइन ड्राइंग की पेंटिंग प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगी। डिज़ाइन ड्राइंग 15 मिनट्स में आप ड्राइंग कीजिएगा। पेंटिंग के वक्त सिर्फ थोड़ा टाइम में आप ब्रीथ होल्ड कीजिएगा, बाद में सांस लेना भूलना मत, जस्ट किडिंग। यहाँ पे मैंने थोड़ा पेंटिंग टेक्निक भी थोड़ा अलग इस्तेमाल किया है। जैसे कि एक फ़िश को मैंने सिर्फ ऑरेंज का वेरिएशन जो है टिंट का वो किया है और दूसरा जो है मैंने पर्पल किया है। डिज़ाइन ड्राइंग आप हमेशा प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन में ही कंप्लीट कीजिएगा। इसके ऊपर भी कुछ वीडियो के लिंक या तो डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जैसे कि एम्फेसिस, बैलेंस, रिपीटेशन, वैल्यू एंड टेक्सचर्स एज द मेन प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। आप कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा फाइन पेंटिंग कैसे करेंगे तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत लेनी है अभी से।
क्योंकि आपको सिर्फ 2.5 आवर मिलेगा डिज़ाइन ड्राइंग की ग्रेड एग्जामिनेशन में। तो हो सके कुछ ऐसे ही टॉपिक खुद ब खुद लीजिएगा एंड प्रैक्टिस करते रहना है। जैसे मैंने स्केचिंग आइडियाज़ दी, पेंटिंग आइडियाज़ दी, इसीलिए आपको मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स में डिज़ाइन ड्राइंग की प्रैक्टिस करते रहना है। एग्ज़ाम में भी इतना ही समय लीजिएगा, उससे कम रहेगा तो भी अच्छा ही रहेगा। टेंट के बाद आपको टोन देना है। टोन मतलब जिस कलर में आप एक ग्रे कलर की वैल्यू ऐड करते हो और ग्रेडेशन में आप कंप्लीट करते हो। जो फ्लावर्स है, सर्कल्स है, उसमें मैं बाकी जो रिलेटेड कलर्स बचेंगे उसके मैं टिंट दे रही हूँ वेरिएशंस के साथ। इस तरह हम कलर को रिपीट भी कर रहे हैं और बैलेंस भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन जो कहलाता है कि आपको कलर को वैल्यू देना है, बैलेंस करना है इस तरह, और फिनिशिंग के साथ आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। एग्ज़ाम में भी कुछ हटके कलर स्कीम का इस्तेमाल कीजिएगा, हमेशा कूल वार्म मत कीजिएगा। हाँ, अगर एग्जामिनेशन जो गिवन पेपर है उस पर अगर लिखा हुआ रहेगा कलर स्कीम का तो आपको वही करना पड़ेगा। अगर नहीं दिया है, आपके मन से करना है, तो आप अपने मन से जो यूनिक कलर स्कीम है वही इस्तेमाल कीजिएगा। जैसे कि स्प्लिट हो, डबल स्प्लिट हो, कॉम्प्लीमेंट्री, डबल कॉम्प्लीमेंट्री, रिलेटेड कलर स्कीम, देन ट्राइड कलर स्कीम। इस तरह आप कलर स्कीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके भी ऊपर की जो वीडियोज़ है उसकी लिंक भी आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इस एग्जामिनेशन में अगर आपको ए ग्रेड पाना है ना, तो सबसे बेस्ट है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के दौरान आप कृपया करके अपने पेपर के ऊपर कोई भी ऐसा दाग न लगाए, पानी की छींटे भी ना लगाए, ना कोई भी कलर गिराए। अगर गिरता है तो हमें क्या करना है, उसको आराम से सूखने देना है। उसके ऊपर बिल्कुल वाइट पेंट अप्लाई ना कीजिएगा, बस ड्राई होने का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक आपका पेंटिंग खत्म हो जाएगा। और ड्राई होने के बाद आप एक काम कीजिए कि आपके पास पॉलिश पेपर पड़ा रहता है जो हम दीवारों को घसने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पेंट निकालने के लिए, तो उसका एक छोटा सा टुकड़ा हम एग्जामिनेशन में ले जाइए। और फिर आपके जो भी कोई दाग पेपर पे आता है तो उसको हल्का सा लेयर वाइज रब करते जाना है, बहुत ज़ोर से घसीएगा नहीं। तो ये छोटी छोटी टिप्स आपके बहुत फ़ायदेमंद रहेगी, काम में आने वाली चीज़ें हैं। अगर हो सके तो आप नीट वर्क कीजिए। नीट वर्क के लिए आपको तो डेफिनेटली प्रैक्टिस करते रहना है। कलर्स के बारे में बात करेंगे तो जो हमारा जो मेन कलर है, प्राइमरी कलर रेड, येलो एंड ब्लू, और उसके ही सारे हमें अलग कलर मिलते हैं, दैट इज सेकेंडरी कलर ऑरेंज, ग्रीन एंड वायलेट कलर। फिर सेकेंडरी में हमें प्राइमरी कलर ऐड करके टर्शरी कलर मिल जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि कलर विल के हिसाब से हमें और भी कलर स्कीम्स मिलते हैं, जैसे कि वार्म कलर स्कीम। वार्म कलर में होते हैं मेनली फायर रिलेटेड कलर्स, रेड, ऑरेंज, येलो। कूल कलर स्कीम में होते हैं ब्लू, ग्रीन एंड वायलेट। अब हम फाइनलाइज कर रहे हैं शेड्स में। हमें बचे हुए जो भी कलर्स हैं उसमें हम शेड्स में ब्लैक कलर ऐड करके, शेड्स कहते हैं, हम रेडी करेंगे, बट टेक्सचर्स के सहारे। टेक्सचर्स क्या होता है, तो जैसे कि यहाँ पे मैं मोज़ैक ली है, तो मोज़ैक्स के साथ साथ हम कहते हैं कि डॉट्स होते हैं, स्टिपल्स होते हैं, लाइन्स, सीड्स होते हैं, इस तरह के टेक्सचर्स रहते हैं। आप थोड़ा उल्टा भी कर सकते हैं कि जैसे जो मेन डेकोरेटिव एलिमेंट्स है उसमें आप टेक्सचर्स में वेरिएशंस के साथ में फाइनली जैसा चाहिए वैसा टेक्सचर आप पेंट कीजिएगा। एंड देन आपको बाकी का जो बचे हुए हैं, जैसे कि टोन एंड शेड्स में कहाँ पे दे रही हूँ, तो वो आप प्लेन में दे सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगेगा। इसके पहले वाले वीडियो में भी वही दिखाया था, लेकिन आज मुझे थोड़ा सा हट के दिखाने हैं कि थोड़ी ज़रूरत महसूस हुई। सबसे हटके हमारा ड्राइंग एंड पेंटिंग रहेगा तो मार्क्स भी उतने ही अव्वल मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं। उसका हमेशा ख्याल रखने के लिए आपको प्रैक्टिस करते रहना है। उसके लिए आप क्या कीजिए कि मोटिव्स आप जब प्रैक्टिस करोगे ना रफ पेपर पे, तो उस पर ही जो भी आपकी टेक्सचर्स हैं, और फाइन ब्रश लीजिए, एक पेंट लीजिए कौन सा भी कलर का, और उसमें आपके टेक्सचर्स फॉर्म में, जैसे कि मोज़ैक हो, स्टिपल्स हो, उसमें आप पेंट भरने की कोशिश कीजिएगा। उसका होगा क्या कि आपको फाइन वर्क आ जाएगा और टेक्सचर्स भी बराबर बैठ रहा है कि नहीं, उसका जो बैलेंस है, कितना गैप होना चाहिए, वो भी आपको थोड़ा सा जजमेंट आ जाता है, आइडिया आ जाता है, पेंटिंग में हाथ बैठ जाता है, तो ही वो एग्ज़ाम में आप प्रॉपरली कर पाओगे। टाइम बिल्कुल नहीं रहेगा। एग्ज़ाम जब स्टार्ट हो जाता है तो आपको स्टार्ट टू एंड नीटली काम करते रहना है, ना कि टाइम पास। तो मैंने 2018 का एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके ये सेमी सर्कल में जो फिशेस है, फ्लावर्स है, स्ट्रेट लाइंस है, 3 सर्कल्स है, इससे कंपोजिशन रेडी करके जो आपको कलर स्कीम, जो एनालॉगस या तो उसे हम रिलेटेड कलर स्कीम भी कहते हैं, उसके केस से वेल बैलेंस में उसकी जो वैल्यू है, टेक्सचर्स है, पेंटिंग का तरीका मैंने आपको ठीक तरह से समझा दिया है। आप और भी क्वेश्चंस कहाँ से तो ले सकते हैं, या मेरे पास भी है, आप इंस्टा पे फॉलो कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह ये जो बैलेंस, रिपीटेशन एंड टेक्सचर्स के सहारे मैंने ये पेंटिंग फुलफ़िल कर दिया है। वैसे आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा, कभी प्राइमरी कलर्स लेके कीजिएगा, कभी सेकेंडरी, उसे ही हम ट्राइड कलर स्कीम कहते हैं। एंड देन कूल कलर स्कीम लेके कर सकते हैं, देन वार्म कलर्स, देन कॉन्ट्रास्ट कलर्स में भी आप कर सकते हो।
इवन इफ आप मोनोक्रोम में भी कर सकते हो, मतलब कि आपने एक कलर चूज़ किया, उसके जो टिंट टोन शेड्स वेरिएशंस में पूरा, जैसे मैंने आपको बताया कि मेन एलिमेंट को आपको टिंट में करना है, बाकी के टोन में, एंड देन एंड करना है आपको शेड में। तो आप करके देखिएगा ज़रूर। प्रैक्टिस करने से ही आप में परफेक्शंस आएंगी, इसका ध्यान हमेशा रखिएगा। मैंने यहाँ पे 2 टेक्सचर्स ली है, मोज़ेक एंड स्टिपल। वो कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है कि जो मेन डेकोरेटिव एलिमेंट है उसको ही आप अच्छी तरह से फाइनली आउटलाइन कीजिएगा। वो लाइट होता है, इसके लिए आपको ब्लैक आउटलाइन देनी है। सो प्रैक्टिस एटलीस्ट 5 डिज़ाइंस, तो ही आपके हाथों में ग्रेस आएगा, प्रैक्टिस का तरीका समझ में आ जाएगा, पेंटिंग भी फाइन हो जाएगा। प्रैक्टिस करते रहिएगा। स्टे ट्यून विथ मी।